3 करोड़ लिखा 10,000 225 225 3,14,10,225 इतनी सांसें वो लेता है। अभी वो सांस उसकी पूर्णता के लिए जरूरी है। जैसे हम पहली बार आज मेडिकल साइंस के सामने 17वीं सेंचुरी तक ये बहुत बड़ा पजल था। जो हिप्पोक्रेटिस ने जो एलोपैथी की शोध की, उसके बाद में जो लोग आए एलोपैथी में, उसके सामने पजल था कि बच्चा पहली बार सांस कैसे ले सकता है, ऑक्सीजन कैसे लेता है, वो उसको पता नहीं चला था इधर। क्योंकि वो टाइम वो नहीं मानते थे कि माता लेती है उसके साथ ही वो ब्रीदिंग करता है साथ में। अभी वो पहली बार क्या लेते हैं, बाद में उसको पता चला कि ये चालू तो पहले हो जाता है, स्वतंत्र बाद में लेता है। जॉइंट वेंचर तो पहले से चालू था उसका, बाद में अलग कर दिया। तो नया धंधा नहीं किया उसने, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, बिजनेस तो था ही, उसका अनुभव था, उसका एक्सपीरियंस था सांस लेने। तो ये इतना ब्रीदिंग, अब उसको ब्रीदिंग डिस्टर्ब कब होती है वो बता। वो ब्रीदिंग डिस्टर्ब होने का कारण है एक तो क्रोध, जब हम गुस्से हो जाते हैं तब हमारा ब्रीदिंग भी डिस्टर्ब होता है और उसका भी ब्रीदिंग डिस्टर्ब होता है। तो उसका जो रिदम होता है वो, इसके लिए उसको बैलेंस करने के लिए उसको बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में, उसके शरीर के फिजियोलॉजी में बहुत फर्क करना पड़ता है उसको रिदम सेट करने। क्योंकि आप गुस्सा हो गए तो माइंड के मनोमय कोश पर बहुत विकृति आती है। आप गुस्से होते हैं तो गुस्से नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, रिदम तब सबसे ज्यादा अपसेट तब होती है जब सेक्स का टाइम, सेक्स करते हैं। जो बच्चा गर्भ में आ गया, बाद में मना किया, आयुर्वेदाचार्यों ने, धर्माचार्यों ने, साइंटिस्टों ने, सबने मना किया कि जब भी बच्चा गर्भ में आ जाए तब सेक्स नहीं है। हाँ, अभी के डॉक्टर के पास जाएंगे आप गायनेक, तो वो बताते हैं कि नहीं 4 मंथ तक तकलीफ नहीं है, 6 मंथ तक तकलीफ नहीं है। उसको कुछ पता ही नहीं है, बॉडी के लेवल का पता नहीं है, मन प्राण तो छोड़ दीजिए। कि आप देखिए ना, आपका प्राण देख लीजिए, आपकी सांसें बढ़ती है कि नहीं उस टाइम, आपकी सांस कितना रिदम टूटती है उस टाइम। तो उस टाइम, और गांधी जी ने बताया, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि ब्रह्मचर्य का मैंने जो प्रतिज्ञा ली उसके पीछे की कहानी वो बताते हैं कि मैंने एक टाइम ऐसा, जो गर्भिणी मेरे पत्नी थी और मैंने जो सेक्स किया, उसके टाइम पर वो जो वो जन्म हुआ उसका वो मिस कैरेज हो गया था। उस टाइम में कारण ढूंढने लगा तो मुझे पता चला कि ये कारण है, और तब से मैंने ये संकल्प लिया, ये मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो आयुर्वेद में बताया कि जब भी ये खास ध्यान रखें। अभी ये डॉक्टर नहीं बताते, बाहर वाले पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, कोई भी आप ऐसे न्यूज पढ़ेंगे, सब में यही आएगा कि नहीं 4th मंथ तक 6 मंथ तक कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टर वही बताएंगे। अब मुझे तो आश्चर्य, वो आयुर्वेदाचार्य भी ये बताते, उसको भी पता नहीं है क्योंकि मूल ग्रंथ तो पढ़े नहीं कहीं पर भी। कुछ आयुर्वेदाचार्य जो अच्छे हैं, जो 2-5% 10% है, वो बताते हैं, उसका उपयोग करें। ऐसे आयुर्वेदाचार्यों को बढ़ा कि वो शास्त्र करें। मॉडर्न बताने वाले तो बहुत ही, और उसमें बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो वो मॉडर्न से भी ठीक नहीं होगा। जो क्षति इतनी आती है तो वो मॉडर्न से भी। तो ये रिदम टूटती है काम से, काम मतलब सेक्स। तो फिजिकली करेंगे उससे तो रिदम टूटती है, लेकिन भाव आ गया आपको सेक्स का मेंटली, तो भी आपके सांसों पर इफेक्ट होती है। तो उस टाइम सेक्स का भाव ना, उस टाइम जनरली नहीं आता है। जनरली कुदरती व्यवस्था है कि स्त्री में जो शक्ति है वो 8 गुनी है, सेक्स की भावना है वो है, वो भावना उस टाइम आधी हो जाती है। जब गर्भ में शिशु आता है तो उसका वात्सल्य बढ़ता है, वात्सल्य भाव बढ़ा तो जो सेक्स फीलिंग है वो कम हो जाती है। तो भी विकृति से वो आ सकती है। जैसे टीवी देखते हैं तो ऐसे दृश्य देख लिया, तो ऐसे पिक्चर नहीं देखना, ऐसे फोटोज अभी देखना नहीं, पुराना जो है वो संबंध याद नहीं करना। तो पूरा का पूरा जो जीवन है वो एक टाइप का पूरा प्लानिंग करके
पूरा उस टाइम क्या क्या करना, क्या पढ़ना, तो मन को यदि एम्प्टी ही नहीं रहने देंगे तो कोई तकलीफ नहीं। तो आसानी से हम रिदम बनाए। तो इस टाइम ये करना कि वो रिदम नहीं टूटे, इसके लिए काम फिजिकली भी नहीं है और मेंटली भी हो सके तो छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, फिर अति घूमना वो छोड़ना है, फिर रजस बातें, अति क्रिया की बातें, मतलब बहुत सारा कहीं कंपटीशन में गए हो, कहीं उधर गए हो, कहीं प्रवृत्ति, तो ये सब छोड़ना है। ये बहुत जगह नहीं जाना है, कोई ही जगह जाना है जैसे कि वो हमारा अधिक प्रवृत्ति ना हो, नहीं तो रिदम टूटेगी। इसके लिए आराम बताया, बहनों को अधिक काम नहीं करना है। अभी ऑफिस में जाते हैं, वहां से आते हैं, वहां बहुत लोग प्रकार के चेतना वाले लोग होते हैं, सब अच्छे नहीं होते हैं, तो उसका सबका प्रभाव गर्भ के ऊपर पड़ता है। तो हम तो बताते हैं, ये हमने लिखा है कि 1-2 महीना नहीं, उसको अभी तो देते हैं छुट्टी 2 महीने की गवर्नमेंट, लेकिन उनको 9 महीना छुट्टी देंगे तभी भारत की प्रजा अच्छी। 9 मंथ, 9 इसका और 2 उसका, तो 11 मंथ जब देंगे आप, 1 साल देंगे पूरी छुट्टी, तभी प्लानिंग कर पाएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि उस टाइम उसको काम नहीं करना है, अधिक बैठकर आराम, छोटा छोटा काम करना है, वो अधिक श्रम नहीं, अधिक श्रम माने बहुत काम नहीं करना है, बहुत जहां पर स्ट्रगल है ऐसे स्थानों पर नहीं रहना है, विषम वातावरण है ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है, मानो इधर से कहीं और दूर चली गई, जर्नी नहीं करनी है 4 महीने के बाद, तो खास 4 महीना हो गया कि बाद में जर्नी नहीं करनी है, तो बहुत ट्रेन से किया, ये नहीं करना है, उसका भी इफेक्ट होता है, तो वो रिदम डिस्टर्ब होती है, ये सभी कारण से। तो इतना अभी हुआ है, थोड़ा सा जो पार्ट बाकी है, जो रह गया है, वो तुरंत हम भोजन के बाद कितने बजे आना है वो बताएंगे, तो उस समय हम पूरा करेंगे। पंचकोश का विकास अभी बाकी है लेने का, तो बहुत विषय बाकी है, वो मुझे आज ऐसे तो 3 दिन का पूरा कोर्स है, लेकिन आग्रह से हमने 1 दिन में वो पूरा करना है। इसके लिए जितना फास्ट हो सकेंगे उतना हम अभी बताएंगे। अभी 15 मिनट से ऐसा बता रहे हैं, तो 15 मिनट्स में मैं थोड़ा लेकर पूरा ही करता हूँ, तो वो पूरा ही कर देते हैं 20 मिनट्स में। तो फिर ये सब बातें उस समय नहीं करनी, ऐसा बताया कि ये छोड़ो जिसका उसका रिदम डिस्टर्ब। अब आगे की बात आती है कि 4 महीने में हृदय आ गया, अब पंच में मना अभिव्यक्ति भवति, पंच में पंचम महीने में 5वें महीने में मन, जिसके बारे में अभी तक लोगों को प्रश्न था, आयुर्वेद ने वो नाम बता दिया जो आज भी नाम यूज करते हैं, मन, माइंड आता है 5वें महीने में। आयुर्वेद में उसका अनेक एंगल से देखा गया है, वेदों में, दर्शनकारों ने उसका परिमाण निश्चित किया, इतना ही है, इस जगह पर ही है, वो विचार कैसे करता है उसका पूरा एक शास्त्र है उसका। विदेश के लोग अभी तक तो माना, वो यूरोपियन कंट्री में 16th सेंचुरी तक ये कंसेप्ट था ही माइंड का, सभी जो आया वो 16 के बाद आया। ये सभी आप देखेंगे जितने भी, जो फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड, उसने इसके ऊपर बहुत काम किया, वो यहाँ का ही है, माने विचार यहाँ का ही है, कंसेप्ट यहाँ का है, उसने केवल ट्रांसलेट किया है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने काम किया, ऐसे विल्सन ने काम किया है, ऐसे अनेक लोग हैं, बर्नार्ड शॉ ने किया है। ये सभी जो है वो आफ्टर 16 के बाद, माने 16th सेंचुरी के बाद ये सब विचार चालू हुआ कि कोई मन है, इसके मन का कारण ये है। और हमारे यहाँ बताया कि मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही कारण है बंध का, मन ही मोक्ष का कारण, कोई और नहीं है। आप अपने से मोक्ष भी पा सकते हो, बंध में भी आप जा सकते हो, आप पतन भी करा सकते हो, रावण भी बन सकते, राम भी बन सकते, सब आपके हाथ में। इसके लिए भारतीय इवोल्यूशन, अब भारत का शास्त्र इवोल्यूशन के बारे में क्या मानता है? इवोल्यूशन डार्विन से चालू हुआ उनके ऊपर, फिर उन्हीं के लोगों ने खंडन किया कि बंदर से कभी मनुष्य नहीं बन सकता है, बंदर से मनुष्य आया तो किस तरह से आया, तो जो गई जनरेशन वो नहीं होनी चाहिए, जो जब भी इवोल्व होता है तो पहले का फॉर्म चला जाता है। जैसे अंडा फूट जाता है तो मुर्गी होती है, लेकिन मुर्गी होती है उस टाइम अंडा नहीं होता है, क्योंकि अंडा से इवोल्व हुआ वो। इसी तरह बंदर से मनुष्य आया तो बंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन बंदर तो अभी है, और उसका तो पॉपुलेशन बड़ा है अभी, तो मनुष्य बंदर से नहीं आया, उन लोगों ने ही बताया। हमारे यहाँ उसके लिए पंचकोश विकास का थियरी बताई, गोल
और इतना इफेक्टिव, इतना इंटरेस्टिंग है इवोल्यूशन का, इतना लॉजिकली कि आज तक वर्ल्ड का कोई भी साइंटिस्ट उसको चैलेंज नहीं कर पाया है। जो लोग पढ़ कर गए वो इंप्रेस हुए, यद्यपि भारतीय नहीं है, भारत के शास्त्र को मानते नहीं है, लेकिन ये जानकर वो मानने पर मजबूर हुए। नहीं मानना है तो भी उसको मानना है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई लॉजिक नहीं। तो इवोल्यूशन कैसे होता है, वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंसिस है हमारी, और ऊपर क्रम में है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 सेंसिस का डेवलपमेंट कैसे होगा वो हम दोपहर में, अभी आफ्टरनून में हम आएंगे तो हम देखने वाले हैं। एक सेंसिस वो कैसी है, कैसे आती है वो, और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और कैसे जीव है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में कैसे जीव है, ये 5 सेंसिस वाले, और हम 5 सेंसिस हमको मिली है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 5वें महीने में मन आता है, और मन का बड़ा कंसेप्ट आयुर्वेद में बताया है। उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना है, उसको अच्छा शुद्ध करना है तो क्या करना है, इसके लिए आयुर्वेद ने ध्यान के प्रयोग बताए। हमारे शरीर में 6 या 7 चक्र है, 2 ही कंसेप्ट है, 7 चक्र का 6 चक्रों का। बहुत योग के अनुसार, योग के ग्रंथों में, योग दर्शन के ग्रंथों में, योग दर्शन के ऊपर जो व्याख्या लिखी गई, सांख्य के ऊपर जो व्याख्या, उसके ऊपर मन का बहुत बड़ा विचार किया गया। मन जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना हम हेल्दी रखेंगे, उतना गर्भावस्था के बाद जो बालक आएगा वो हेल्दी होगा, माइंड से हेल्दी, वो प्रतिकार कर पाएगा किसी का, गलत को गलत कह पाने की क्षमता माइंड की। आपकी कुछ पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए तो जगत पूरा कुछ भी कहे, आपका विचार बदलता नहीं है। आज वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं, इसके लिए सब जो मानते वो हम मानने लग जाते हैं, सब जो करते वो हम करने लग जाते हैं, और सबसे अलग करने का बोले तो हम नहीं कर पाते हैं, वो वीक माइंड। पूरा जगत कदाचित एक तरफ जाता हो तो स्ट्रॉन्ग माइंड वाला जो व्यक्ति है, जिसका शुद्ध है, वो बताएगा कि नहीं, पूरा भले जाए लेकिन मैं तो अपना विवेक से, अपने विकास से ये बता सकता हूँ, विकसित मन क्या करना है तो क्या करना। आयुर्वेद ने बताया वो मेद्य औषधि का सेवन करना 5वें महीने में, खास करके मेद्य औषधि क्या क्या है, तो आयुर्वेद में ब्राह्मी है, वचा है, शंखपुष्पी है, ऐसा करके बहुत औषधियाँ है, लेकिन उसका मेद्य रसायन, ब्राह्म रसायन, ये सभी रसायन दिए हैं। उसमें जो खास करके माइंड को डेवलप करती है, वो मन को शांत करती है, माइंड को स्ट्रॉन्ग करती है। एक अथर्ववेद में, आयुर्वेद में नहीं है, क्या ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वो फेमस है बहुत, आप किसी वचा, वो मैं बता दूंगा उनका प्रमाण। एक उसका तैयार आता है ब्राह्मी घृत, वो लिख लीजिए आप, ये सब का पाउडर करेंगे तो उसका तकलीफ होगी। आयुर्वेदाचार्यों से कहेंगे तो उसका एक चूर्ण भी तैयार आता है, सारस्वत चूर्ण करके है, उसमें केवल नमक है, उसका प्रमाण देखना है। गर्भावस्था के लिए हम नमक बिना का बनाते हैं, जिसमें सेंधा नमक है उसके बिना का हम बनाते हैं, लेकिन नहीं है तो कोई बना कर दे सकता है आयुर्वेदाचार्य, उसको बताना कि सेंधा नमक बिना का सारस्वत चूर्ण चाहिए। तो सारस्वत चूर्ण तैयार आता है। एक मेद्य रसायन करके है औषधि, मेद्य रसायन, वो हमारी संस्था बनाती है, शिवानी ऑर्गेनिक वाले में मिलता है, वो एक ही बेंगलुरु में शिवानी ऑर्गेनिक करके है, ये शिवानी ऑर्गेनिक यहाँ पर विजयनगर में, वो मैं बता दूंगा आपको एड्रेस वगैरह। हमारा आपका सबका नंबर आएगा, हमारा भी नंबर देंगे, तो फेसबुक पर हम है अभी, नंबर व्हाट्सएप पर भी है, तो कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम सीधा बताएंगे। मेद्य रसायन है, ब्राह्म रसायनम है, 2-3 औषधि है जो एक हम संस्था की ओर से बनाते हैं, जो दूसरे लोग नहीं बनाते थे, इसके लिए बनाना चाहिए, बनाना किया था, तो 5-7 वस्तु बनाते हैं, उसमें से एक ये है मेद्य रसायन। एक स्मृतिवर्धक ऑयल जो 1-1 बूंद लेनी होती है, वो 1-1 बूंद केवल उसकी लेनी, वो बाहर भी है, आज हम स्टॉल लगाएंगे, उसमें वो होगा, तेल है एक टाइप का, उसमें ये है अर्क है, और ये जो क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिष्मत, उसका तेल भी है, वो घृत भी है, उसका एक योग नागार्जुन का है, उसके हिसाब से हमने स्मृतिवर्धक ऑयल बनाया है, वो सब लोग ले सकते हैं, लेकिन 5th मंथ में खास 1 बूंद लेना है केवल दूध में, वो मैं बता दूंगा आपको। और भी यहाँ आने वाले हैं, उसमें हम सुवर्ण प्राशन अभी जो हम बनाते हैं काश्यप संहिता के अनुसार, वो अभी हम रखने वाले, जो बच्चों के लिए औषधि है,
एक जो वैक्सीनेशन लेते हैं उसकी जो साइड इफेक्ट होती है आगे जाकर, उसको साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए एक अमृत प्राशन है, वो भी इधर रखने वाले। 4 औषधि या 5 ही बनाते हैं पूरा फोकस करके। तो ये 5 इधर होगी आज दोपहर में। ये जो इधर हमारे साथी आए हैं वो हम ये पूरा करते हैं, उसके बाद में मैं दोपहर में उसकी बात करने वाला हूँ। तो 5th मन में माइंड को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना है, मन को। तो मन को विकसित करने के लिए ये तो है ही, ये औषधियाँ जो मैंने बताई, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, वचा का, ये सब मेद्य। गाय का घी वो लेना है, खास करके गाय का घी लेना है। और आपके सोसाइटी में कोई ऐसा है जो गर्भवती है और उसको दूध घी लेने की परिस्थिति नहीं है, तो हम हमारी संस्था की ओर से उसको औषधि तो देते ही है, उसको साथ में घी के लिए, दूध के लिए, अनुपान के लिए पैसा देते, क्योंकि उसको इच्छा है और न ले सके तो वो लेने के लिए देते हैं। अब उसको जिसकी स्थिति है और वो नहीं लेते हैं, उसके लिए सेमिनार है। उसके लिए तो क्या है, अभी है सब, लेकिन तो भी हमको पिज्जा खाना है, बर्गर है, इसके लिए सेमिनार है। उनके लिए सेमिनार नहीं कर सकते, तो उसको हमारी संस्था की ओर से ये देते हैं। तो ये मैं बताया पंच में मना है। फिर चिंतन करना है, उस समय अच्छे ग्रंथों का चिंतन करना है। अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, थिंकर हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, उसको पढ़ना है। वो टाइम पर हमारा थिंकिंग बढ़ाना है, क्योंकि उसको मन आ रहा है तो हमको थिंकिंग करना है ज्यादा। तो वो पर्सनालिटी जिसकी होगी, फिलोसोफर है या थिंकर है, ऐसे लोगों के चरित्र पढ़ते हैं उस समय। या और 5वें महीने में ज्यादा, 1st से लेकर 9th मंथ में तक एक औषधि जो आपको कॉमन लेनी है वो मैं बताता हूँ, वो है कमल बीज। उसका अथर्ववेद में है वर्णन, आयुर्वेद में बहुत कम मिलता है। हाँ, शास्त्र ग्रंथों में बहुत कम है उसका वर्णन। इसके लिए वो डॉक्टर शायद नहीं बताते होंगे वैद्य आयुर्वेद के। वो कमल बीज करके होता है, काला काला आता है इतना, उसको आप फोड़ेंगे तो उसके अंदर से व्हाइट कलर का निकलेगा। अभी हम आज लाने वाले थे लेकिन हम शायद नहीं लाए हैं, नहीं तो आपको बताते प्रैक्टिकली। कमल बीज कहेंगे तो सबको पता है, वो पूरा इसमें गूगल में भी है, उसमें मैप, उसमें आ जाएगा, उसका इमेज में आ जाएगा। तो उसका कमल बीज को तोड़कर उसको 3 लेना है रोज रात को। कितना? 3 रोज रात को 3 कमल बीज, ऊपर का काला छिलका उतार कर, केला जैसा छिलका होता है ना, इस तरह से उसका ब्लैक कलर का ऊपर का कोटिंग होता है, वो कोटिंग निकाल देना है। अंदर का व्हाइट आता है, उसको गर्म दूध में लेना है रोज। कितना लेना है? 3। शास्त्रों में बताया है कि ये एक लेने से पूरा गर्भ पुष्ट होता है। गर्भ के लिए ये अमृत है, औषधि है। उसका हम बहुत जगह प्रचार करते हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट इसका मिले हैं। इसके गर्भ का पूरे अंगों को विकास करने के लिए उसके ऊपर बहुत क्वालिटीज है। अभी वो बिक रहा है 50 रुपए का 100 ग्राम, 100 रुपए का। अब इतनी सस्ती औषधि है, इतना बड़ा गुण है, वो पता नहीं है क्यों। वो बहुत सस्ता है, जब पता चलेगा बढ़ा देंगे। हाँ वो ठीक है, तब तक हम ले लेंगे, लेकिन बहुत उगता है, उसका कोई चिंता नहीं है। वो कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो बहुत जगह उगता है। वो कब बढ़ेगा नहीं, पूरा भारत भी यूज करने लगेगा। हमारे यहाँ तो वो बहुत होता है, आपके यहाँ भी इधर बहुत होता है वो कमल बीज का। वो बहुत है, मैंने इतने सरोवर है, इतना है कमल है, उसका बहुत, उसका चिंता नहीं है। लेकिन हम यूज करने लगे, केवल 100-200 लोग तो हम यूज करने लगे। हाँ पूरे रोज 3 पूरी गर्भावस्था में। वो 9th तक वही एक लेने का बोला है कि वो तो लेना ही, अब वो श्रेष्ठ गर्भ पोषक है। और एक में दूसरा बताओ, अन्न में एक सिंगोड़ा होता है, सिंगाड़ा, वो गर्भ पोषक है। हाँ उसका भी बताया है। वो उसका कन्नड़ में क्या बोलेंगे, कन्नड़ा में क्या बोलेंगे उसको, किसी को पता है सिंगाड़ा का? हाँ वो फराल होता है ना, तब खाते हैं उसको छील कर। वो एकादशी होती है उस टाइम उसको खा सकते हैं। ऐसा सिंगाड़ा का आटा बहुत फेमस है, आप बताएंगे हिंदी में तो सर्च करेंगे तो आ जाएगा उसका सिंगाड़ा का आटा। वो आटा खाना है, उसका कुछ भी बनाकर खाना है, जो एकादशी में खाते हैं, तो वो गर्भावस्था के लिए श्रेष्ठ है अन्न। फिर कुछ नहीं खाना है। हाँ वो ट्राई नहीं करनी है चूना का। वो चूना की ऐसी है कि चूना कोई अवस्था में ऊपर चूना का पानी आता है, वो लेने को बोला है। लेकिन चूना का बहुत
मुझे पता है बहुत व्याख्याकार ये चूना का बताते हैं, लेकिन वो ट्राई आपको नहीं करनी है, क्योंकि चूना ज्यादा गया ना तो उसके साइड इफेक्ट बहुत है, स्टोन होता है उससे ओवर कैल्शियम। तो चूना का कुछ जगह वर्णन है, लेकिन वो उस तरह का पानी, उस तरह का चूना, ऊपर का ही पानी, उसमें कितने लेयर होते हैं वो अभी कोई नहीं बता सकता। इसके लिए चूना छोड़िए। कैल्शियम के लिए श्रेष्ठ बताए गोदंती भस्म है। गोदंती गाय के दांत का आकार का पत्थर आता है, हाँ? वो पत्थर का वो चूर्ण आता है, तो वो किसी को लगता है कि ये गाय का दांत है, इसके लिए मैंने बताया वो आकार, उसका शेप ऐसा आता है। वो हमारे यहाँ होता है सोमनाथ की तरफ, वो उसका बहुत इजी है, वो बहुत सस्ती है, वो इतना होता है। हम अभी लाए थे क्रश, उसका ग्राइंडिंग करवाते, हम भी करवाते उसका ग्राइंडिंग बड़ी मात्रा में। गोदंती लिखे, वो मिक्सिंग नहीं होता है, वो बहुत सस्ती है, इसके लिए कोई तकलीफ नहीं। कोई भी फार्मेसी का गोदंती भस्म, वो कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। थोड़ा माने एक चने के दाने जैसा सुबह में, शाम को इतना ही। वो प्रमाण सभी भस्मों का मैं बता दूंगा। 9 मंथ ले सकते हैं आप उसको। बच्चे 5 साल के 6 साल आप वो 5-6 साल के मिट्टी खाते हैं जो बताया ना आपको, तो उसके लिए बताया है, इसका ऑप्शन ये देना है। हमने बहुत बच्चे को जो मिट्टी खाने का मन होता है, तो शरीर में कोई मिट्टी तत्व कम होता है, इसके लिए वो होता है। जैसे हमको ये ऐसा करने का मन होता है, तो उसका कारण है कि हमारा वात प्रकोप हुआ है, इसके लिए सबसे पहले इधर मालिश करो। हमारा मन खबर देता है कोई भी वस्तु का, तो ये हो मन हो तो ये डेफिशिएंसी हुई, इसके लिए ये हुआ है। हाँ, जैसे भूख शरीर के अंदर जब कम हो जाता है खुराक और लेने का जरूरत पड़ता है तो भूख लगती है, हाँ, और बुखार आता है तब हमको भूख चली जाती है, क्योंकि आम है अंदर, तो आम अवस्था है, निराम अवस्था नहीं है। तो आम अवस्था में इधर कोटिन हो जाता है जीवा के ऊपर, तो वही तो डॉक्टर के पास जाते तो दवाई देते हैं, और अब कैसे, तो बोले खा कर लेना। अब खाया तब से डिसीज बढ़े हो। अब बुखार में खाना, तो आयुर्वेद में बताया कि ज्वरे आहार कोई करता है तो यम को बुलाने का काम है, कि वो इनविटेशन देता है यम को कि अब जल्दी आ जाओ, 60-80 में आते हो तो 60 में आ जाओ मेरे साथ। तो वो ज्वर में आयुर्वेद में बताया कि आयुर्वेद की औषधि भी नहीं लेनी पहली अवस्था में, तो एलोपैथ छोड़िए, आयुर्वेद की औषधि नहीं लेनी, क्योंकि वो टाइम आसान अवस्था है। तो औषधि भी पचकर ही इफेक्ट करेगी, कि इधर हाथ में रखेंगे तो इफेक्ट करेगी नहीं, पचेगी, अंदर जाएगी। अब वो पचाने वाली अग्नि ही नहीं है, आपको कैसे इफेक्ट करेगी औषधि? इसके लिए बताया उस टाइम कि आपको पहले ज्वरादो उल्लंघनम प्रोक्तम, मध्य ज्वरे पाचनम, ज्वरांते भेषजम दद्यात्, और मुक्त ज्वरे विरेचनम। जब बुखार चला जाता है, फीवर चला जाता है, तब आपको विरेचन लेना है, अब वो साफ करना है पेट को। अब वो नहीं करते हैं, तो सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो सारे जो विष है, वो रह गए अंदर। अब वापस उसका आएगा काल, तो वापस 6 महीने में वापस हमको डॉक्टर के पास जाना है। अब वो भी क्यों तोड़े, वो यदि बता दे कि आप विरेचन ले लो, तो 6 महीने का उसका गया ना, ये जो एलोपैथ डॉक्टर होता है उसका एक गया ना, उसका एक क्या बोलते हैं कस्टमर गया।